परम सम्मानीय प्रधानाचार्य और मेरे स्टाफ के सभी अग्रजों और प्यारे बच्चों, जो मॉडल आपके सामने देख रहे हैं, ये मॉडल तैयार किया है राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बेजूपाड़ा जिला दौसा के कक्षा 9th के समग्र विद्यार्थियों ने इस मॉडल को तैयार किया है। और ये मॉडल है सेंट्रल विस्टा स्कीम, जिस स्कीम के तहत नया संसद भवन अभी तैयार हुआ है, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया और उसमें संसद चल भी गई, सेंट्रल विस्टा स्कीम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला जो संसद भवन था वो जब देश में अंग्रेजों का राज था उस समय बना था, और उसको बनाने वाले थे एडविन लुटियंस थे, जो एक अंग्रेज वास्तुकार थे। उन्होंने उस जो संसद भवन था उसका निर्माण किया था, साथ में ही राष्ट्रपति भवन भी बना था और सेंट्रल जो सेक्रेटेरिएट केंद्रीय सचिवालय होता है वो भी वहां आसपास बने थे। इंडिया गेट से लेकर रायसीना हिल, जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, उस एरिया को, उस इलाके को लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। उस इलाके को लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। और लुटियंस की दिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका सारे का मैन्युफैक्चर, उसको जो आर्किटेक्टिंग किया था वो एडविन लुटियंस था, उसने किया था। अब जैसे अपने को सबको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 250 राज्यसभा में है और अधिकतम 552 लोकसभा में है। लेकिन जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और परिसीमन होगा लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए भी, तो संसद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से। तो इन आवश्यकताओं को समझते हुए केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा जो था वो संसद भवन का रीडेवलपमेंट, केंद्रीय सचिवालय का रीडेवलपमेंट, और साथ में जो मैंने अभी बताया ना आपको, लुटियंस दिल्ली जो राजपथ से होकर गुजरती है, लुटियंस दिल्ली का जो एरिया, उसका रीइनोवेटेड करना है। उसी में एक इस विद्यालय के इन विद्यार्थियों ने रीइनोवेटेड सेंट्रल विस्टा के तहत बना हुआ संसद भवन यहां तैयार किया है अपनी अथक प्रयासों और मेहनत से। सेंट्रल विस्टा के तहत बना हुआ यह संसद भवन आप देख रहे हैं, जिसमें इसका ट्रायंगल त्रिकोणा आकार है। त्रिकोणा आकार का यह संसद भवन तैयार किया गया है। इसकी जो सांसद सदस्यों की संख्या है वो 1272 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मतलब ये जो संसद भवन अब बन के तैयार हुआ है, इसमें 1272, 888 लोकसभा के और 384 राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। साथ में ही इसमें ऐसा बड़ा सेंट्रल हॉल है जो सारे सांसद सदस्य एक साथ उसमें बैठ सकते थे, पहले वाले में ऐसा बैठ नहीं सकते थे। और इसको भूकंप रोधी या जो भी और अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। सुरक्षाओं का भी पूरा इंतजाम इसमें ध्यान रखा गया है। तो ये जो आपके सामने है, ये सेंट्रल विस्टा स्कीम से तैयार किया हुआ संसद भवन है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको मैं पास से कहूंगा कि यहां आप देखेंगे तो इसमें एक पोर्शन में राज्यसभा लगेगी, एक पोर्शन में लोकसभा है, साथ में इसके चारों ओर ग्रीनरी, मतलब ऐसा कहा गया था जब इसको डेवलप किया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाएगा, वो बहुत बड़े बड़े और लंबे पेड़ थे। लेकिन फिर इसको जब तैयार किया गया है तो इसमें पूरी ग्रीनरी, इकोलॉजी का या इको एनवायरमेंट सिस्टम का पूरा ध्यान रखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया गया है। अब ये नया संसद भवन है, इसमें संसद चल भी गई, इसके पीछे की तरफ जो रहेगा वो पुराना संसद भवन रहेगा और उसको संविधान सदन की उपाधि दी गई है। इसमें आपका सेंट्रल हॉल होगा, साउथ ब्लॉक होगा, नॉर्थ ब्लॉक होगा और पूरी जो संसद है वो यही लगेगी। आप इसका
जैसे ये सेशन पूरा हो जरूर आप इसका अवलोकन पास से करें। अब इसके बारे में आपको सारी जानकारी जिन बच्चों ने तैयार किया है वो ही बच्चे और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आ जाओ। उसमें से जोरदार तालियां पहले ध्रुव कुमार मीणा, लगातार अपने बीच सक्रिय रहता है हर कार्यक्रम में, आपने देखा होगा इसको। बताइएंगे, आपको बताएंगे ध्रुव। सर्वप्रथम हार्दिक नमन। ए मेरे सभी शिक्षकगण, ए प्रधानाचार्य, ए मेरे सभी विद्यार्थीगण। मैं आपको एक पार्लियामेंट लाया हूँ, उसको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा। इसको बनाने के लिए मेरी पूरी टीम ने मेरा सहयोग किया और मेरी टीम का सहयोग श्री रमेश चंद्र कुमावत जी ने किया। अब मैं इस पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा के बारे में बताता हूँ। सेंट्रल विस्टा वो जगह है जो राष्ट्रपति भवन, रासायनिक पहाड़ियों से लेकर रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट तक है। इसको एडविन लुटियन ने खोजा गया, जिस पर इसका नाम लुटियन से दिल्ली रख दिया गया। अब मैं इस संसद भवन के बारे में बताऊंगा। इसमें राज्यसभा की टोटल 888 सीटें हैं एवं इसमें लोकसभा की 384 सीटें हैं। इसको ऑल्ट मैनेजमेंट के जरिए तैयार किया गया तथा इसको तैयार करने के लिए करीबन 971 करोड़ की लागत लगी और इसको तैयार करने के लिए काल के अंत में किया गया था और संविधान सभा ने तय किया था कि भारत एक लोकतंत्री देश होगा और इसमें एक संसद का भी निर्माण किया जाएगा। संसद भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर दूर संसदीय मार्ग में स्थित है। इस संसद भवन के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। संसद भवन का कार्य विधान बनाना, मंत्रण देना और आलोचना करना है। वे लोगों की शिकायतों को व्यक्त करते हैं और कार्यपालिका संसद भवन द्वारा दिए गए बिलों को पारित बिलों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। संसद भवन में सर्वप्रथम प्रश्नकाल शुरू होता है, जिसमें संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और वह उनके कामकाज की जवाब देना उनका होता है। और उसके बाद शून्यकाल शुरू होता है, जो कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का होता है, जिसमें मंत्री लोग प्रश्नों को सुनकर उनका जवाब संसद भवन के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। राज्यसभा का मुख्य अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। और राज्यसभा में 246 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संसद का दूसरा सदन लोकसभा होता है। यह अस्थायी सदन होता है, जिसका अध्यक्ष लोकसभापति होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें 545 सदस्य होते हैं। धन्यवाद। और मैं आपसे कहूंगा, आपने ऐसी तालियां बजा दी, इतना अच्छा मॉडल बना के लाए, जोरदार तालियां बजाएं। इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर इन सब के लिए तालियां बजाएं। ये आप में से ही है, मैं आप बार बार कहता हूं, ये आप लोगों में से ही है। और कोई भी काम होता है तो उसके पीछे अर्थ भी खर्च होता है। इस मॉडल को बनाने में मेरे के साथ हमारे विद्यालय के स्टाफ ने फिर अपने तन मन धन से हमारा सहयोग किया है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। अब मैं राजनीति विज्ञान के व्याख्याता रहे, वर्तमान में हमारे प्रधानाचार्य हैं और जो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से सर BA MA नेट JRF हैं,
बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले हमारे परम सम्मानीय प्रधानाचार्य जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि सर आप आए और हम सबको आपके वचनों से लाभान्वित करें आज पॉलिटिकली रूप से। धन्यवाद। आज मां सरस्वती से पहले भी इस टीम को धन्यवाद जिसने इतना अच्छा मॉडल बनाया है। इनके लिए तालियां बजाएं एक बार। अच्छा लगता है कुछ लीक से हटके काम होता है। तो इन नवाचारों के अग्रणी रमेश चंद्र कुमार जी, उसकी सारी टीम। साइंस में जब आपने मॉडल बनवाया तो मुझे लगा कि भाई साइंस का विद्यार्थी रहा है और साइंस में पढ़ाता भी है, टीचर भी साइंस का है तो इंटरेस्ट होगा। लेकिन आपने तो हमारे अधिकार क्षेत्र पर भी अतिक्रमण करके पॉलिटिक्स में भी प्रवेश कर लिया और एक बहुत अच्छा मॉडल बच्चों को, हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था को समझाने के लिए आपने यहां पर रखा। ये इन्होंने कहा इतना मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। राज्य होता है राज्य, क्या होता है? और राज्य के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। एक होती है संप्रभुता, एक होती है सरकार, एक होती है निश्चित भूभाग और एक होता है जनसंख्या। 1947 से पहले ये एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी अंग्रेजों की। क्यों? राज्य के लक्षण होते हैं, जनसंख्या नहीं थी क्या? थी ना। निश्चित भूभाग भी था, सरकार भी थी, चाहे हमारी नहीं होगी अंग्रेजों की होगी, सरकार थी तो सही, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। और अब इसमें ज्यादा नहीं घुस के फिर एक अंग हो गया सरकार। फिर सरकार के भी 3 अंग होते हैं। मैं आपकी संसद पे ही आना चाहता हूं शॉर्टली। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का हर देश में अलग अलग नाम हो सकता है। अमेरिका में सीनेट कह सकते हैं, जापान में डाइट कह सकते हैं, और भारत में जिस व्यवस्थापिका का नाम है उसको संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। तो सरकार का एक अंग हुआ व्यवस्थापिका। क्या हुआ? व्यवस्थापिका एक अंग है जिसको भारत में क्या कहते हैं? हम संसद कहते हैं। आपको समझने की फिर कोशिश कर रहा हूं। सरकार के 3 अंग होते हैं हमारे देश में काम करने के लिए। एक का काम कानून बनाना होता है, एक का काम जो कानून बना दिए उनको लागू करना होता है, और एक अंग का काम होता है जो कानून बनाए हैं वो संविधान के अनुसार है क्या, और कार्यपालिका उनको ठीक ढंग से लागू कर रही है या नहीं कर पा रही है। तो जो कानून बनाने का काम करती है उसको व्यवस्थापिका कहते हैं। कानून बनाने का जो काम करती है उसको व्यवस्थापिका कहते हैं। और व्यवस्थापिका को हमारे देश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बताओ? संसद के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में कहें तो इसको पार्लियामेंट कह सकते हैं। अलग अलग देशों में कानून बनाने वाली संस्थाओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीति की भाषा में इनको व्यवस्थापिका कहते हैं और विधायिका कहते हैं। यानी विधान बनाने का काम, कानून बनाने का काम जो संस्था करती है वो विधायिका, व्यवस्थापिका, संसद या पार्लियामेंट। दूसरे देशों में दूसरे नाम हो सकते हैं। अब हमारी जो संसद है, जैसे कुमाऊं जी सर ने और बच्चों ने बता दिया कि भाई दिल्ली में बनी हुई थी, अंग्रेजों के टाइम में बनी हुई थी, लुटियन ने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी। अब हमारी केंद्र सरकार ने अनुभव किया कि भाई वो पुरानी संसद है और उस समय तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए वो ठीक थी, उस समय की जनसंख्या के हिसाब से वो ठीक थी, लेकिन चूंकि अब देश की जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का भी विस्तार हो सकता है भविष्य में, तो संख्यात्मक दृष्टि से दूसरा भवन बनाना अनिवार्य हो गया। एक आपने सुना होगा कि एक बार हमारी संसद पर हमला भी हो गया था।
लश्कर तोयबा ने एक हमला किया था और उसमें नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन थोड़ी सी दुर्घटना हो जाती तो नुकसान हो जाता। तो सुरक्षा कारणों से भी अब संसद को ऐसा बनाया गया है कि उसको न कोई बम फोड़ सकता, न कोई आतंकवादी उसको नुकसान पहुंचा सकते, न कोई प्राकृतिक आपदा इसको कोई क्षति पहुंचा सकती। सुरक्षात्मक दृष्टि से भी आवश्यकता महसूस की और संसद का रूप दिया। संसद 3 सदनों से मिलकर बनी होती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद नहीं बनता, तीनों के मेल को संसद कहते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर व्यवस्थापिका बनती है, संसद बनती है। 2 सदन होते हैं, लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। लोक का मतलब होता है जनता। लोक का मतलब क्या होता है बेटा? वो जनता। तो यानी जनता की सभा है वो कैसी सभा है? जनता की सभा। यानी लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं, जो सांसद जाते हैं, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के जाते हैं, इसलिए उसको लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा नाम से ज्ञात होता है कि राज्यों का सदन है, क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के नहीं जाते। राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के राज्यसभा में जाते हैं, तो वो राज्यों का सदन हो गया। किसका सदन हो गया? राज्यों का सदन। लोकसभा जनता का सदन, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा राज्यों का सदन, यानी जनता राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य एमएलए, तो वो राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। इसलिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है और उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें जब संविधान बनाया था तो अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 है। उसमें भी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के चुने जाते थे, लेकिन अब संविधान में संशोधन करके उस पर पार्टी को बंद कर दिया। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति किनको मनोनीत करता है? कला, साहित्य, विज्ञान, अनुसंधान, समाज सेवा या किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्य, और 238 का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः, मैं सामान्यतः शब्द इसलिए लगा रहा हूं, वो बताऊंगा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता। अब हम गड़बड़ कर जाते हैं बेटा। राज्यसभा तो स्थायी सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। और लोकसभा, जब तक लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, तब तक वो सत्ता में रहते हैं। जैसे ही लोकसभा में बहुमत किसी दल को प्राप्त नहीं होता है तो लोकसभा भंग कर दी जाती है। 5 वर्ष से पहले भी, जैसे 1996 में की थी 13 दिन में, फिर 13 महीने में। तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है। अब राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य जाते हैं। कितने सदस्य जाते हैं? 25 सदस्य। याद रखना, राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य जाते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं। राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? 10 सदस्य जाते हैं, जिनका चुनाव राजस्थान की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जनता नहीं करती,
बाकी जनता एमएलए को चुनती है और एमएलए राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। हमारे देश में राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है ना, वो राज्यों की समानता के आधार पर नहीं है, जनसंख्या के आधार पर है। यदि किसी देश की जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में। किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो वहां प्रतिनिधित्व कम है। लेकिन चूंकि हम राजस्थान से संबंध रखते हैं तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य और लोकसभा में 25 सदस्य जाते हैं। इसी तरह अन्य राज्यों से भी जाते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के क्या काम करते हैं? कानून निर्माण का काम करते हैं। क्योंकि संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं, व्यवस्थापिका का काम ही कानून बनाना होती है, तो कानून बनाने का काम करते हैं। कानून कैसे बनता है? कानून बनाने के लिए विधेयक भी 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को ओनली लोकसभा में ही पेश किया जाता है, उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। कोई विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद में उस पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद में वो समिति स्तर पर जाता है, समिति पर होने के बाद में फिर वो सदन पर आता है। यदि मतभेद है तो वोटिंग होती है और मतभेद नहीं है तो सर्वसम्मति से पास हो जाता है। उसके बाद में एक सदन से पास होने के बाद में फिर दूसरे सदन के पास जाता है, दूसरे सदन में भी सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी पहले उस पर वाद विवाद होता है, बहस होती है, फिर समिति को जाता है, फिर वापस वोटिंग होती है, और जब दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाता है तब वो विधेयक राष्ट्रपति